हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि व्यक्तित्व विकास के प्रमुख कारक तत्व कौन से होते हैं या व्यक्तित्व विकास के प्रमुख अभिकारक कौन से हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपन जानते हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सारे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व आकार लेता है। वो अपनी सोचने की क्षमता, मूल्य और अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव लाता है। तो उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार हैं। फर्स्ट ही देखते हैं हम पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार उसका पहला विद्यालय होता है। वो जो भी कुछ सीखता है अपने परिवार से ही सीखता है। मूल्य क्या होते हैं, ईमानदारी क्या है, दया क्या है, इन सब पर फोकस हम कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो ये कहलाता है पारिवारिक वातावरण। इसके अंतर्गत भी 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट ये है मूल्यों का हस्तांतरण। मूल्यों के हस्तांतरण से तात्पर्य यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। मीन्स टू से, एक व्यक्ति अपने अंदर जितनी भी मॉरल वैल्यूज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं नैतिक मूल्य, जिसको अपन बोलते हैं, जैसे ईमानदारी, दया, करुणा, सहानुभूति, ये सारी चीजें हम सीखते हैं कहाँ से? अपने परिवार से। हमारा परिवार उन चीजों को करता है तो धीरे धीरे वो चीजें हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म होती चली जाती है, हम उनसे सीखते चले जाते हैं और हमारे अंदर भी वो सभी मूल्य विकसित होते जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है भावनात्मक सुरक्षा। जब आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो आप एक सुरक्षित माहौल में रहते हैं, आपको एक सुरक्षा महसूस होती है, आप किसी प्रकार का भय नहीं होता, आपको पता है कि आपका परिवार आपके साथ है। तो वहां से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक सुरक्षा की भावना और साथ ही साथ आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि भावनात्मक सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है पारिवारिक वातावरण के अंदर। थर्ड वन इज व्यवहार का मॉडल। व्यवहार का मॉडल से मतलब ये है कि हम जो भी व्यवहार सीखते हैं वो सब सीखते हैं अपने माता पिता से, भाई बहनों से, अपने पारिवारिक जनों से। जैसा भी व्यवहार हमारे माता पिता करते हैं, धीरे धीरे वो बच्चा उसको अडॉप्ट करता चला जाता है और उसी तरह का व्यवहार वो दूसरों के साथ करने लग जाता है। तो बोल सकते हैं कि जो भी व्यवहार अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए हम सीखते हैं, वो सब हम सीखते हैं अपने परिवार से, अपने परिवार के सदस्यों से। तो व्यवहार का मॉडल हर परिवार का बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि उसका जो बच्चा है वो एक अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हो और दूसरों के लिए उसके अंदर दया, करुणा, सहानुभूति और सेवा भावना, ये सारे मूल्य उसके अंदर विकसित हो। सेकंड पॉइंट, सहकर्मी समूह। सहकर्मी समूह से तात्पर्य है कि जब जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ, अपने सहकर्मी समूह के साथ मिलजुल कर चीजों को अपने व्यवहार में अपनाना सीखता है। वो अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मी समूह से उनकी जो एक्टिविटीज है, उनकी जो गतिविधियां हैं, धीरे धीरे अपने अंदर अडॉप्ट करता चला जाता है। इसके अंतर्गत भी 3 पॉइंट्स हैं। सामाजिक कौशल। जब व्यक्ति समूह में रहता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, तो फिर वो दूसरों से बातचीत करना, लोगों की मदद करना, सेवा भाव, सहानुभूति, ये सारी चीजें अपने सहकर्मी समूह और अपने दोस्तों से धीरे धीरे सीखता चला जाता है और अडॉप्ट करता चला जाता है। सेकंड वन, पहचान का निर्माण। जब व्यक्ति समूह में रहता है तो वो अपने दोस्तों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी एक अलग आइडेंटिटी हो, ताकि दोस्त मुझे पहचाने और मुझे ज्यादा पूछें। तो अपनी पहचान का निर्माण धीरे धीरे होता है कब? जब हम एक समूह में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ रहते हैं। थर्ड वन इज नई रुचियों का विकास। जब आप दोस्तों के साथ रहते हैं, समूह के साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे आप उनकी रुचियों को देखते हुए अपने अंदर भी नई रुचियां पैदा करते हैं, नई रुचियों का विकास होता है और आप उनसे प्रेरित होते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का मतलब यह है कि जो हम शिक्षा स्कूल कॉलेज में ग्रहण करते हैं, वो सारी शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और औपचारिक शिक्षा व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि ज्ञान और कौशल। जब आप औपचारिक शिक्षा लेते हैं, आप अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं,
तब आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और आपके कौशल को बढ़ावा मिलता है, आप में स्किल जो है वो डेवलप होती है। ज्ञान और कौशल आपको निर्णय लेना सिखाते हैं, परेशानियों से कैसे बाहर निकलना है ये सिखाते हैं, और चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं औपचारिक शिक्षा के माध्यम से। अनुशासन और संरचना, जब आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तब आप बहुत अनुशासित होते हैं। स्कूल कॉलेजेस आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, समय प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं, समस्या समाधान क्या होती है उसके बारे में आप जानते हैं। तो ये सारी स्किल्स आपको कहाँ से प्राप्त होती हैं? औपचारिक शिक्षा से प्राप्त होती है। थर्ड वन इज आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, जब आप शिक्षित होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। हर शिक्षित व्यक्ति आपको आत्मविश्वासी मिलेगा क्योंकि उसके अंदर एक नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जैसे हम औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर होते हैं और उनको जल्दी प्राप्त भी कर पाते हैं यदि आप प्रॉपर औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो। चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत प्रयास। हालांकि व्यक्तित्व विकास में बाहरी कारकों का बहुत रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है व्यक्तिगत प्रयास, इंडिविजुअल एफर्ट्स। क्योंकि यदि आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो आपका व्यक्तित्व कभी भी निखर नहीं सकता। हमको खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं। आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता से मतलब ये है कि आपको अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपके अंदर कौन सी कमियां हैं और कौन सी खूबियां हैं। आप अपनी कमियों को दूर करिए और अपनी खूबियों को बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली आपका व्यक्तित्व सुधर जाएगा। लगातार सीखना, जीवन में लगातार सीखना एक महत्वपूर्ण चीज है। आपको हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए और जब भी कुछ भी अपॉर्चुनिटीज मिले उस नई चीज को सीखने में बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल लगातार उसको सीखते रहना चाहिए। जीवन आपका तभी सफल होगा जब आप लगातार सीखते रहेंगे। इसके बाद लक्ष्य निर्धारण। अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उन्हें पाने का प्रयास कीजिए जो आपके रीच में हो, जिनको आप आसानी से प्राप्त कर पाए। अपनी कैपेबिलिटी को आप जान पाएंगे अपनी आत्म जागरूकता से कि आपके लिए कौन सा लक्ष्य सही होगा। आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित ना करें जो आपकी कैपेबिलिटी के ही बाहर है। तो आप अपनी योग्यता को समझते हुए अपने लक्ष्यों का निर्धारण कीजिए और उनको पाने का प्रयास कीजिए। फिफ्थ पॉइंट, योग मीन्स योगा। तो योग जो है वो भारतीय परंपरा में व्यक्तित्व विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जिसकी मदद से आप अपने अंदर संतुलन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आदि कई चीजों पर पकड़ बना सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जब आप योग करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आपका मन शांत रहता है। सेकेंड वन इज एकाग्रता और अनुशासन। जब आप योगा करते हैं तो आपका मेडिटेशन, आपके ध्यान करने की क्षमता बढ़ जाती है और आप हमेशा अनुशासित रहते हैं। लास्ट वन इज आंतरिक शांति। जो व्यक्ति योगा करता है वो अपने तनाव, चिंता, इन सारी चीजों से बहुत दूर रहता है, क्योंकि योग आपको फोकस करना सिखाते हैं। आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और तनाव और चिंता बहुत दूर हो जाती है आपके जीवन से। तो इसलिए योग भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है हमारे व्यक्तित्व के विकास में। तो ये जो 5 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए, ये सभी जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तभी एक अच्छे और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास के ये प्रमुख 5 कारण थे जो अभी अभी हमने यहाँ पर देखे। यदि वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।